नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईटेक फार्मिंग पर मूंगफली की खेती। इस वीडियो में दोस्तों मूंगफली की खेती के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई है। मूंगफली की बुआई से लेकर मूंगफली की निकलाई तक हम मूंगफली की फसल की किस तरह से देखरेख कर सकते हैं, इस बारे में स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी आप नॉन स्टॉप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले अगर दोस्तों हम मूंगफली की बुआई की अगर बात करें तो हमें 20 से 22 किलोग्राम बीज उपचारित करके प्रति बीघे के हिसाब से खेत के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम आवश्यकता से ज़्यादा अगर बीज खेत के अंदर डाल देते हैं तो इससे मूंगफली की पैदावारी में कमी हो सकती है। इसलिए दोस्तों यानी कि ना कम और ना ज़्यादा, दोनों चीज़ों को कॉमन रखते हुए हमें मीडियम रेंज के अंदर बीज खेत के अंदर डालना चाहिए। दोस्तों जब हम मूंगफली के बीज का उपचार करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें यह मिलता है कि दोस्तों जब हम मूंगफली के बीज को उपचारित करके अगर खेत के अंदर उसकी उड़ाई करते हैं तो जो जड़ के अंदर कीट लगता है तो वो कीट पौधे को ख़त्म नहीं कर पाता है। और अगर हम बीज को उपचारित नहीं करते हैं और ऐसे ही बीज की उड़ाई कर देते हैं खेत के अंदर तो क्या होता है, जो कीट लगता है और पौधे को ज़मीन से ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं यार कौन सी बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, कीट ने पौधे को ज़मीन के नीचे से काट दिया है और पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसलिए दोस्तों हमें बीज को अच्छी तरह से उपचारित करके ही खेत के अंदर उड़ाई करना चाहिए। मूंगफली की बुआई करने के बाद दोस्तों जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे हमें फसल की देखरेख करना होती है। हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो कुछ इस तरह से हो जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे खेत के अंदर, और फसल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से खरपतवार भी उग कर बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों इस खरपतवार को हमें समय पर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो खरपतवार हैं तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये क्या है, मूंगफली के पौधों को ख़राब करने का काम भी स्टार्ट कर देता है और इसके अंदर पैदावार होने वाले जो कीट होते हैं तो वो मूंगफली को नष्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। तो हमें समय रहते खरपतवार को साफ कर लेना चाहिए। और जब हमारी फसल पूरी तरह से खरपतवार मुक्त हो जाती है तो उसके बाद अच्छी सी बारिश गिरने पर हमें 25 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से हमारी फसल में यूरिया खाद के छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, यूरिया डालने से फसल की पैदावारी अच्छी मिलती है हमें। इसलिए दोस्तों हमारी जो फसल की समयावधि होती है उसके भीतर हमें लगभग 2 से 3 बार हमें यूरिया खाद का छिड़काव करना भी आवश्यक होता है। दोस्तों हमें हर दिन खेत पर आकर फसल को देखना चाहिए, और अगर दोस्तों दोबारा अगर खरपतवार खेत के अंदर उगने लगता है तो उसे वापस साफ करने की व्यवस्था हमें फिर करना होती है। और इसके अंदर आने वाली जो बीमारी है तो उनकी पहचान करके हमें तुरंत उसके लिए उचित दवाई का स्प्रे करना चाहिए। और इसके अंदर जो कीट लगते हैं, कीट और इल्ली, तो उसका स्प्रे भी हमें लगभग 2 से 3 बार करना होता है। इससे क्या होता है, जितना पौधा स्वस्थ रहता है उसके उतने ही फल फूल ज़्यादा आते हैं, कलियाँ ज़्यादा खिलती हैं, तो उससे क्या है मूंगफली की पैदावारी अच्छी होती है। दूसरा क्या है दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग 70 दिन की हो जाती है ना, तो 70 दिन के होने के बाद क्या है, पौधों के ऊपर कलियाँ खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए एक फाल का स्प्रे होता है, जो कि कलियों को ज़्यादा संख्या में खिलाने का एक मतलब ऐसी आती हैं दवाई आती हैं, तो उस दवाई का स्प्रे भी हमें करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी रहती हैं, कलियाँ ज़्यादा खिलती हैं और उससे उन कलियों से जो मूंगफली बनती है, मूंगफली का नमूना, तो वो ज़्यादा संख्या में बनता है। इससे हमें अच्छी पैदावारी मूंगफली मिल जाती है। और जब हमारी मूंगफली की पूरी समयावधि पूरी हो जाती है और हमें मूंगफली को उखाड़ कर देख लेना चाहिए कि मूंगफली अच्छी तरह से पक चुकी है, तो उसके बाद दोस्तों हमें मूंगफली को समय पर निकालने का काम भी शुरू कर देना चाहिए। अगर दोस्तों बारिश हो जाती है तो सीधा हमें मूंगफली को उखाड़ने का काम शुरू करना है। और अगर दोस्तों बारिश नहीं हुई तो हमें खेत के अंदर फुहारा सेट लगाकर फिर हमें मूंगफली को निकाल लेना है।